हैं, पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले भर्ती अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है हमारा हिंदी का है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो सभी बच्चों को बताना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, सभी को जुड़ जाना है और सभी को जवाब भी देना है, और जो बच्चे बाद में देखते हैं उनको कमेंट करना है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था दोस्तों, एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे, पहले का आंसर नंबर हो जाएगा, सॉरी आंसर नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था दोस्तों केदारनाथ पांडे। तो इसी स्पीड के साथ करेंगे सीधे क्वेश्चन टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा गया, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद क्या है। देखिए वर्ष ऋतु पूछा गया क्वेश्चन, और यूकेएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले तोड़ेंगे दोस्तों और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद होता है दोस्तों वर्षा प्लस ऋतु। तो इस तरीके से देखेंगे वर्षा प्लस ऋतु। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हमारा, थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में होगा। देखिए परिमाणवाचक विशेषण बताने दोस्तों, विशेषण जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनमें से इन्होंने पूछा कि विशेषण किस वाक्य में होगा परिमाणवाचक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए, मुझे 2 किलो केला दे दीजिए। तो 3 का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ध्यानपूर्वक करेंगे सभी। 3 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर सी, कि 2 किलो अनाज दे दीजिए। जहाँ पे भी माप तोल की चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ध्यान रखेंगे माप तोल की चीज़ किस में आ रही है, 2 किलो अनाज। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, यूकेएसएससी में पूछा गया सवाल है। तो 4 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, गोदान को कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके गोदान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकुर का पर्यायवाची है। अंकुर का पर्यायवाची बताना है दोस्तों कि किसका पर्यायवाची होता है, अंकुर। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, 5 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, नवोद्भिद। ठीक है, नवोद्भिद का पर्यायवाची है अंकुर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अंकुर का मतलब होता है दोस्तों जो नए नए पौधे को जो जब अंकुर फूटता है तो उसे अंकुर कहते हैं, तो नवोद्भिद से हो जाएगा। ठीक है, नवोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और यूकेएसएससी द्वारा काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन किया जाता है, और हर बार इसको पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 6 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 6 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, जो कि इसका बिल्कुल राइट होगा 7 जून 1955 को। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, डेट जरूर याद रखेंगे इसकी, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि सही कथन युग्म का चयन कीजिए। सही कथन बताना है आपको, शशि गा रही है और नाच रही है। संयुक्त वाक्य है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। सरल वाक्य है, जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया। मिश्र वाक्य है, यह उपयुक्त सभी सही हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, 7 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, सारे सही हैं, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए ये बनेगा आपका शशि गा रही है, देखिए और जुड़ गया तो और से पता चल जाता है संयुक्त वाक्य है, और सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल लिखा है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, तो सरल वाक्य है। और जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, 2 वाक्य जुड़ गए। देखिए जिसने टोपी पहन रखी थी और वह बाबू कहाँ गया, 2 बातें हो रही हैं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अनुपस्थित में उपसर्ग बताना है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं हमारे। देखिए उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अनुपस्थित में उपसर्ग बताना है। देखिए तो 8 का राइट आंसर क्या बनेगा, 8 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, अनु बन जाएगा दोस्तों, अनु। ठीक है, इसको तोड़ के बनाएंगे, अनु प्लस उपस्थित। ठीक है, अनु प्लस उपस्थित टूटेगा दोस्तों। ठीक है, अनु प्लस उपस्थित करके टूटेगा, तब बनता है अनुपस्थित। ठीक है, तो इसको तोड़ के देखना, अर्थ निकलना चाहिए, वही आगे का हो जाएगा। तो आगे का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है। देखिए पुल्लिंग मैंने आपको कल भी बताया, कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछते हैं आपसे तो उनको प्रयोग करके देखना है, प्रयोग से आपको पता चल जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 9 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, कुटुंब जो है दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, में पर किस कारक के चिन्ह है। देखिए कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और 8 के 8 के अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि में पर किस कारक के चिन्ह है, तो दोस्तों किसके हो जाएंगे, 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। तो याद रखेंगे अधिकरण का जो शब्द चिन्ह होते हैं दोस्तों, में पर
ऊपर होते हैं, ठीक है, में पर, ठीक है। और कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने होता है, ठीक है, कर्ता का सब चिन्ह ने होता है। अपादान से होता है दोस्तों, अपादान का मतलब से अलग होना, और संप्रदान का चिन्ह जो होता है के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 के 8 आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, देखिए लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। देखिए संधि आपको सभी को याद रखनी है, संधि जो है 5 भेद होते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 होती हैं, उसके अंदर 5 हो जाते हैं स्वर संधि के, ठीक है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि के अंदर 5 आ जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। सबसे पहले आपको शब्द को तोड़ना होता है। अगर हम लघु उत्तरीय को तोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका बनेगा लघु प्लस उत्तरीय, ठीक है, लघु प्लस उत्तरीय बनेगा। तो दोस्तों क्या बन जाएगा 11 का आंसर, 11 का आंसर नंबर डी बन जाएगा, दीर्घ संधि। देखिए उ प्लस ऊ बन रहा है, तो बड़ा ऊ बन जाएगा यहाँ पर, तो दीर्घ संधि आ जाती है दोस्तों। दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं आपकी, आ की, ई की और ऊ की, ठीक है, ये सब दीर्घ संधि में आती है। यड़ संधि में टूटने के बाद आती है। और वृद्धि संधि में दोस्तों आपकी डबल मात्राएं जिस पे लगती हैं वो वृद्धि होती है। और गुण संधि में दोस्तों सिंगल ए और ओ की मात्रा आती है, तो ये आपकी गुण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उत्तराखंड के बच्चों के लिए कि जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो 12 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। जौनसारी जो आती है आपकी पश्चिमी पहाड़ी में आती है, सभी याद रखेंगे, पश्चिमी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। रेखांकित अंश में पदबंध बताना है। देखिए ठीक है, पदबंध क्या होते हैं, देखिए सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, तो कौन सा पदबंध होगा, 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, इसमें संज्ञा पदबंध बन जाएगा दोस्तों, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। देखिए सर्वनाम जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें कि सभी के अलग अलग भेद होते हैं। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, इस तरीके से होते हैं। तो उन्होंने पूछा थी कि जो वह शब्द होता है, वह शब्द होता है, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, लाल गुलाबी दिखता नहीं होगा, ठीक है, वह शब्द जो है किस भेद के अंतर्गत आता है। तो 14 का राइट आंसर क्या बनेगा, 14 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वह जो है एक अन्य पुरुष कहलाता है, ठीक है, वह जो है क्या है, एक अन्य पुरुष कहलाएगा। किस तरीके से, अगर हम किसी से बात करेंगे वह कौन है, तो अन्य में आ जाता है वह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। और शब्द जो है आपको सारे ही याद कर लेने, लूसेंट में दे रखे हैं, और यूकेएसएससी हर बार लूसेंट से ही पूछ लेता है। तो 15 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, ठीक है। तुर्की जो है, इनमें से कैंची जो है तुर्की शब्द है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रखा गया है कि उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए उद्दत शब्द का विलोम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और विलोम जो है इसका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 16 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 16 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। उद्दत का अर्थ होता है, तो उद्दत का विलोम होता है दोस्तों सौम्य, ठीक है। उद्दत का जो विलोम है सौम्य है, बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे, कोमल नहीं होगा, ठीक है। उद्दत का विलोम होता है सौम्य। उसके बाद बताते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन आया था, तारीख शब्द है। देखिए तारीख शब्द बताना है आपको कि किस प्रकार का है। तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। तारीख जो है दोस्तों आपका विदेशी शब्द है, आपने पढ़ा होगा लूसेंट में, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है ये है विदेशी शब्द है तारीख, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उपानह शब्द का क्या अर्थ है। देखिए उपानह शब्द का क्या अर्थ है, तो 18 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 18 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। उपानहा शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों जूता होता है। 18 का राइट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है। उपानहा शब्द का क्या अर्थ है, इसको नए बच्चे और पुराने बच्चे सभी याद रख लेंगे। ये अभी तक के जितने भी 18-19 सवाल हैं और यूकेएसएससी द्वारा परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। ये पूछे गए थे आपके 6 मई 2018 का एग्जाम में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी के सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, अनुभवी का विशेष्य है। देखिए अनुभवी का विशेष्य बताना है। विशेष्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, विशेष्य आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अनुभवी का विशेष्य क्या बताना है, तो 19 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। अनुभवी का जो विशेष्य बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों अनुभव, ठीक है, क्योंकि अनुभव से ही अनुभवी शब्द बना है, ठीक है। अनुभव से ही अनुभवी शब्द बना है दोस्तों। हिंदी हमने 19 नंबर की कंप्लीट कर दी है। अब उत्तराखंड जीके स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वीडियो में कंटिन्यू बना रही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जो भी छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है कि भेड़ चारावाहों द्वारा युवाओं को सीख देने वाले गीत गाए जाते हैं, ठीक है। भेड़ चारावाहों द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से गीत होते हैं, तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा, पहले का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे चूरा गीत, ठीक है। भेड़ चारावाह जो होते हैं दोस्तों, विद्यालयों में जो भेड़ चारावाह होते हैं उनके द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु जो गीत गाए जाते हैं उनको चूरा गीत कहा जाता है। यूकेएसएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठुलल खेत गीत गाए जाते हैं, ठीक है। ठुलल खेत गीत बताना है आपको, ठुलल खेत गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर
बी कुमाऊं में, ठीक है। ठुलल खेत गीत जो है कुमाऊं में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा लोसर मेला लगता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। लोसर मेला लगता है तो 3 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? लोसर मेला दोस्तों आपका कहाँ लगता है? लोसर मेला आपका लगता है आंसर नंबर ए, ठीक है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में लगता है दोस्तों, ठीक है। लोसर मेला जो है इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर ए। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा थमारी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो बताना है थमारी कुंड किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 4 का राइट आंसर बन जाएगा थमारी कुंड जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। काफ़ी मोस्ट एमसीक्यू दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं और ये सवाल एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थमारी कुंड किस में है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए खिड़ाताल स्थित है। आपको बताना है कि खिड़ाताल कहाँ पर स्थित है। तो 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? 5 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है। खेड़ाताल जो है आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो सभी बच्चे इसको भी याद रखेंगे, खेड़ाताल आपका उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में स्थित है? तो सभी को बताना है, देखिए लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में स्थित है। तो 6 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों लंका पुल और आपका भैरव घाटी ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यूपीएससी द्वारा अभी वर्तमान में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि लंका कहाँ पर स्थित है। तो लंका दोस्तों वही वाली लंका है ये, ठीक है। ये है आपके उत्तरकाशी में स्थित। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की शुरुआत, शायद ये वीडियो के एग्जाम में अभी पूछा गया या लोअर पीसीएस में ये क्वेश्चन को अभी वर्तमान में रिपीट किया गया था, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। 1822 में क्या थी? खच्चर सेना की स्थापना की थी कमिश्नर ट्रेल ने। 7 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा गीत वेदना और प्रेम के लिए प्रतीक है? ठीक है, परीक्षावाड़ी का सवाल है। गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक है? तो 8 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर सी, ठीक है। तो वो होता है आपका झुमेला गीत, याद रखेंगे झुमेला गीत। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? देखिए भूमि बंदोबस्त तो आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो बताना है 9 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 9 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। 1815-16, तो याद रखेंगे 1815-16। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति किस भूमि बंदोबस्त में लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को याद नहीं है याद कर लेना। प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति किस भूमि बंदोबस्त में लागू की गई थी? तो 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? 10 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है। विकेट बंदोबस्त में जो है प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। भूमि बंदोबस्त जो है वैज्ञानिक रूप से किया गया था, विकेट बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कुमाऊं मंडल विकास निगम किस जनपद में स्थित है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं मंडल विकास निगम किस जनपद में स्थित है? तो 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कालागढ़ किस जनपद में स्थित है? तो बताना है कालागढ़ किस जनपद में, कुलागढ़, ठीक है, कुलागढ़। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा आंसर नंबर ए, ठीक है। यह है देहरादून। अगर ये कालागढ़ होता तो ये आपके पौड़ी में आ जाता, ठीक है दोस्तों। कालागढ़ जो जगह है वो एक पौड़ी में है जहाँ पर रामगंगा बांध है, ठीक है दोस्तों। रामगंगा बांध जो है कालागढ़ में है और ये पूछा गया है कुलागढ़, तो कुलागढ़ आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आया था कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल इस शब्द से बनता है कि कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? 13 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे पशु उत्सव है दोस्तों, ठीक है। ये एगास लिखा हुआ है, कभी कभी अगास भी लिखा होता है, ठीक है, अगास, ठीक है, अगास इस तरीके से, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित अगास क्या है? पशु उत्सव। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन यह है कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। ये कहा जाता है ऋषि गंगा को, ठीक है। राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी ऋषि गंगा को। तो याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है पवार काल में मुख्य भूमि इकाई क्या थी? देखिए पवार काल में मुख्य भूमि इकाई मतलब भूमि को जो नापने का तरीका था वो क्या था, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? 15 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। वो था आपका नाली, ठीक है, याद रखेंगे नाली के द्वारा भूमि को नापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? ठीक है, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? तो 16 का राइट आंसर क्या बनेगा? 16 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनेगा डी, बिल्कुल सही कि 16, ठीक है। आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? 16।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार, लगभग ये 8 से 10 बार यूकेएसएससी द्वारा इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो सभी बच्चे इसको भी याद रखें। उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 17 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर ए, सुरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, याद रखेंगे किसको कहा जाता है उत्तराखंड एक्सप्रेस? ये कहा जाता है आपके सुरेंद्र सिंह भंडारी को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, राज्य में पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई है? तो राज्य में पुलिस व्यवस्था दोस्तों कब से लागू की गई है? तो 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? 18 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, राज्य में जो पुलिस व्यवस्था है 1874 से लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो आ रखा है हमारा, पूछा है कि जगाड़ा त्यौहार किस देवता से संबंधित है? तो बताना है सभी को जगाड़ा त्यौहार किस देवता से संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, जगाड़ा जो है महासू देवता से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, पंचबद्री में कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है? ठीक है, जो 5 बद्री हैं दोस्तों चमोली में, ठीक है, कौन सी बद्री सुबेन नामक स्थान पर है? तो 20 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, भविष्य बद्री। ठीक है, भविष्य बद्री जो है सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में की जाती है? देखिए, परीक्षावाड़ी का सवाल है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में की जाती है? तो 21 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, रुद्रनाथ की जाती है दोस्तों गोपेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है कि वीरणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, परीक्षा में पूछा गया था वर्तमान में, वीरणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताना है सभी को। 22 का राइट आंसर क्या बनेगा? 22 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, वीरणेश्वर मंदिर आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है, गांधी कुटी निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, गांधी कुटी बतानी है, निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? 23 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए, ये आपकी ताड़ी खेत में है दोस्तों। ठीक है, ये री लिखा हुआ है, इसको डी कर देंगे, ताड़ी खेत में, जो कि आपके रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में आता है। गांधी कुटी ताड़ी खेत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो तालेश्वर बताना है, पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो 24 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, तालेश्वर जो है आपका दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 24 का ए, तालेश्वर पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, प्रसिद्ध पांडु स्थल किस जनपद में स्थित है? तो पांडु स्थल दोस्तों कहाँ पर है? तो 25 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, पांडु स्थल जो है आपका बागेश्वर में। पुराने बच्चे जो हैं उनको तो ठीक स्पीड लग रही होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत हो रही होगी। स्पीड को दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि दोस्तों समय कम है आपके पास, लगभग ये 2 महीने भी पूरे नहीं है। देखिए, अब कल से मार्च लग जाएगा और अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू हैं। ठीक है, 100% आपके अप्रैल में एग्जाम शुरू हैं, क्योंकि 13 से लेकर 14 मार्च के बीच कभी भी यूकेएसएससी द्वारा प्रस्तावित कैलेंडर जारी किया जाएगा। निर्धारित कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है दोस्तों। एग्जाम कैलेंडर में चलो आपको अपडेट के लिए बता देता हूँ, अब प्रस्तावित कैलेंडर जारी हो रहा है। ठीक है, प्रस्तावित कैलेंडर, जिसमें कि एग्जाम डेट होंगी आपकी अप्रैल से लेके सितंबर तक की। ठीक है, ध्यान रखना, अप्रैल से लेके सितंबर तक की डेटें होंगी, जिसमें कि ऑल एग्जाम आपकी डेट आ सकती है। बाकी फिजिकल का कैलेंडर अभी जारी नहीं होगा, फिजिकल की जो है डेट अलग अलग से ही आएगी। बाकी दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन 25 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 था, प्रसिद्ध पांडु स्थल किस जनपद में? हमने देख लिया है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो 26 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 26 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पूर्णागिरि जो मंदिर है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, सभी को बताना है, सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा दोस्तों ये आपके डी बनेगा, मौलाराम। ठीक है, सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं आपके मौलाराम। दोस्तों इसी तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है मुझे भी, कि इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है इस तरीके से पढ़ा करें, ऑनलाइनर भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। मतीराम एवं रतन कवि किस पवार शासक के दरबारी कवि थे? तो बताना है, मतीराम एवं रतन कवि किस दरबारी शासक के कवि थे? तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा? 28 का बनेगा दोस्तों, ये बनेगा ए, फतेह शाह के। ठीक है, मतीराम एवं रतन कवि किस पवार शासक के दरबारी कवि थे? वो थे आपके फतेह शाह। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 क्वेश्चन कहता है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन दोस्तों हुआ था आपके सन 1917 में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30वां क्वेश्चन है आपका, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, नए बच्चों के लिए भी पुराने बच्चों के लिए भी। देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 30 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने की थी देशभक्त प्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, गढ़वाल में
हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? परीक्षा माड़ी का क्वेश्चन है। 31 का आंसर बन जाता है दोस्तों, आंसर नंबर बी। ठीक है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए बिशंबर दत्त चंदोला को। ठीक है, बिशंबर दत्त चंदोला। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? देखिए, परीक्षा माड़ी का सवाल है ये भी। हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? तो 32 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, 1905 में किया गया हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा समिति का गठन, 1905। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए परीक्षावाड़ी से है ये भी। डालियों का दगड़िया नामक संगठन किसने बनाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था हमारे इसमें प्रैक्टिस सेट में। तो 33 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। ठीक है, ये चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था और वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, डालियों का दगड़िया नामक संगठन किसने बनाया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मनमंथ किसने चलाया था? ठीक है, मनमंथ किसने चलवाया था? मनमंथ किसने चलाया था? तो 34 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, ये भी मौला राम ने चलाया था और परीक्षावाड़ी का सवाल है। मनमंथ पंथ किसने चलाया था? तो मौला राम ने। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? तो गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? तो 35 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे विद्यावती डोभाल। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, विद्यावती डोभाल। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है शीतला खेत नामक किस स्थान पर है? तो शीतला खेत दोस्तों कहाँ पर है? 36 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, अल्मोड़ा। कुछ बच्चों को देखो बेसिक सवाल गलत कर देते हैं। बेसिक सवाल को ऐसा नहीं है कि भूल जाना है और उनको रिपीट नहीं करना है, परीक्षा में वही क्वेश्चन आपको गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अपना बेसिक को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ठीक है, कुछ बच्चों को मजाक लगता है जब बेसिक सवाल आ जाता है कि अरे यार ये तो हमको याद है, लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो वही क्वेश्चन आपको कभी ना कभी एग्जाम में असफल कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो शीतला खेत नामक स्थान आपके अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिए कितने क्वेश्चन देखे हैं? अभी हमने 36 क्वेश्चन वो देखे हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के देखे हैं। अब दोबारा से फिर 36 क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कुमाऊं गजेटियर्स में किस जनपद को वाक ईश्वर कहा गया? देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, पुराने बच्चों और नए बच्चों के लिए। कुमाऊं गजेटियर में किस जनपद को वाक ईश्वर कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। तो ये बागेश्वर को। ठीक है, पहले का बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है किस पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदन कानन कहा गया है? परीक्षा माड़ी का सवाल है, सभी को याद होना चाहिए। तो 2 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? स्कंद पुराण में। ठीक है, किस पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदन कानन कहा गया है? स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डूंगा पैंतोली वन आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? देखिए डूंगा पैंतोली वन आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? तो 3 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चमोली जिला है। ठीक है, चमोली जिले में हुआ था डूंगा पैंतोली वन आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्यास घाटी किस जनपद में है? तो व्यास घाटी किस जनपद में बतानी है? तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी बन जाएगा। व्यास घाटी दोस्तों आपकी चमोली में है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे व्यास घाटी चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था फॉलिड कोड ग्लेशियर किस जनपद में है? देखिए फॉलिड कोड ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ऐसे क्वेश्चन नए आ जाते हैं तो उनको हमेशा याद रखना है। 5 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फॉलिड कोड ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है? कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है? तो 6 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ये आपकी कहाँ पर है? बागेश्वर में। और ये सवाल भी यूकेएसएससी द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी इसको याद रखेंगे, कत्यूर घाटी बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बलना किस जनपद का पुराना नाम है? देखिए सभी को याद होना चाहिए, परीक्षा माड़ी का सवाल है। बलना किस जनपद का पुराना नाम है? तो 7 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, बलना किसका है? कौशानी का। तो सभी बच्चे याद रखेंगे जिनको याद नहीं है, बलना किस जनपद का पुराना नाम था? कौशानी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रसिद्ध कौसानी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल था। प्रसिद्ध कौसानी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? 8 का बी बनेगा दोस्तों, कोसी और गरुड़ नदी पर। ठीक है, कोसी और गरुड़ नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चंपावत जनपद का गठन कब किया गया? देखिए आपने उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों की आपको स्थापना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चंपावत जिले का गठन कब किया गया? तो 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? 9 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, 1997 15 सितंबर 1997 में चंपावत जिले का गठन किया गया। ठीक है, 3 जिले बने थे आपके, कौन कौन से? बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? तो 10 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर, ठीक है, सी, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर के ऊपर
काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाताल भुवनेश्वर क्या है और कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, 10 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जयंती मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, बताना है जयंती मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे जयंती मंदिर आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एग्जाम में पूछा गया सवाल है, टोटानौला नामक राज्य में कहाँ स्थित है। ठीक है, टोटानौला नामक स्थान राज्य में कहाँ स्थित है। हाईकोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ था दोस्तों, हाईकोर्ट पीए वाला, उसमें पूछा गया था टोटानौला नामक स्थान किस राज्य में स्थित है, तो 12 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, पिथौरागढ़ में है टोटानौला नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो बताना है पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो 13 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। पर्वतेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया। देखिए अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 14 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, अल्मोड़ा का जनपद का गठन 1891 में किया गया। ठीक है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, अल्मोड़ा जनपद का गठन 1891। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है तिमली पास किस जनपद में स्थित है। देखिए तिमली पास दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तिमली पास किस जनपद में स्थित है, तो 15 का राइट आंसर क्या बनेगा, 15 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, तिमली पास जो है आपके देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बागनाथ मेला किस जनपद में लगता है। ठीक है, बागनाथ मेला किस जनपद में लगता है, तो 16 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों बागेश्वर। बाग से याद रखेंगे बागेश्वर और बाग से बागनाथ। ठीक है, बागनाथ मेला बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा 17 कहता है बेदिनी कुंड व ऋषि कुंड किस जनपद में स्थित है। ठीक है, वेदिनी कुंड व ऋषि कुंड किस जनपद में स्थित है, तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा, 17 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, वेदिनी कुंड और ऋषि कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद रखना है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था, तो 18 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका अंग्रेजी में निकला था। कौन सा निकला था, द हिल्स। ठीक है, द हिल्स, जो कि जॉन मैकिनन के द्वारा छापा गया था। जॉन मैकी भी आता है, ठीक है, जॉन मैकी या जॉन मैकिनन। ठीक है, द हिल्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम बार दुगड्डा कब आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार दुगड्डा कब आए थे, तो 19 का राइट आंसर क्या बनेगा, 19 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार आए थे 1930 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है, तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, 20 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, राजराजेश्वरी का मंदिर, ठीक है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो 21 का राइट आंसर क्या बनेगा, 21 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रुद्रप्रयाग जनपद कब बनाया गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग बताना है आपको कब बनाया गया, तो 22 का आंसर क्या बनेगा, 22 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, 18 सितंबर 1997 में। ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावती तीनों एक साथ बने थे। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत तीनों जिले कब बने थे, 1997 में। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1997 में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है। ठीक है, भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है, तो 23 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, मद महेश्वर याद रखेंगे, मद महेश्वर है, तुंगनाथ में भुजा की होती है, कल्पनाथ में केशव की होती है। ठीक है, तो मद महेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। 24 का क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है कि शिव के हाथ की पूजा किस केदार में होती है। देखिए वही आ गया कि शिव के हाथ की पूजा किस केदार में होती है, तो 24 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, तुंगनाथ। ठीक है, मतलब भुजा की, तो शिव के हाथ की पूजा किस में होती है, तुंगनाथ में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ठीक है, बेसिक सवाल है, हमेशा याद रखने होते हैं ऐसे सवाल। तो 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो 25 का राइट आंसर क्या बनेगा, 25 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी को। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है। कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है, तो 26 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, तो वो है आपके हरि सिंह थापा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। तो बताना है राज्य का प्रथम समाचार हिंदी पत्र कौन सा था। 27 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, वो है आपका गढ़वाल समाचार। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा, 28 का बन जाएगा तड़ाक ताल आपका कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। इसको सुरंगों वाला कुछ ताल भी कहा जाता है, शायद 5 सुरंगों वाला या 8 सुरंगों वाला ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। जो तड़ाक ताल ही है ये कोई अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है। देखिए वेरी मोस्ट सवाल है, सभी बच्चे याद रखेंगे। भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है। 29 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ठीक है, घूरमा कहा जाता है, घूरमा। पुराने बच्चे नए बच्चे दोनों याद रखेंगे, भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को घूरमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जंसफर ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। जंसफर ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो 30 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नए आते हैं तो अच्छे से याद कर लेने हैं। जनसफर ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग। देखिए वेरी मोस्ट सवाल है, यूपीएससी द्वारा काफी बार पूछा गया सवाल है। राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है। तो 31 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, गंगोत्री में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेंगे, राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है। वेरी मोस्ट है, राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है। तो 32 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, हेमकुंड को कहा जाता है, जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे। तो 33 का आंसर बन जाता है आंसर नंबर ए, ठीक है, ये बनाए थे चैतू ने, ठीक है। मांडको और चैतू चित्रकार हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बनेगा रुक्मणी हरण के जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे चैतू ने, ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उमंग आयाम व युग मंच कला संस्थान है, ठीक है। उमंग आयाम व युग मंच कला संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताना है। 34 का राइट आंसर क्या बनेगा, 34 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, यह आपके नैनीताल में स्थित है, ठीक है। उमंग आयाम व युग मंच कला संस्थान नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उमा नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। उमा नारायण मंदिर बताना है। तो 35 का राइट आंसर क्या बनेगा, उमा नारायण मंदिर आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किसके सतत प्रयासों से रम्माण नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। देखिए वेरी वेरी मोस्ट सवाल बन जाएगा, किसके सतत प्रयासों से रम्माण नृत्य को विश्व धरोहर किया गया। तो 36 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। 36 का ए बनेगा डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। और सभी बच्चों के लिए वेरी IMP लगा लेंगे इसको, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर और उत्तराखंड और अदर जीके में मिक्स होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि यूकेएसएससी में आपको पता है कंप्यूटर के सवाल आते हैं, आपको 2 से 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। देखिए कल भी ये सवाल था, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप रोज रोज याद करोगे तो रिपीट करोगे तो आपको रिवीजन से क्या याद हो जाता है, पक्का हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी नया क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको ये नहीं सोचना यार ये तो याद है, याद नहीं, मतलब उसको रिपीट कर लो, दिमाग में अच्छे से छप जाएगा, ठीक है। तो 51 का आंसर क्या बन जाएगा, 51 का आंसर ए बन जाएगा दोस्तों। मैं इसको दोबारा फिर बताता हूँ। देखिए ROM जो होती है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रैम होती है दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी स्थायी और अस्थायी, तो अस्थायी मेमोरी आपकी दोस्तों कौन सी रैम होती है और स्थायी मेमोरी रोम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 52 का राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1939 में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई 1939। और कुमाऊं की जगह यहाँ पर हम गढ़वाल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम गढ़वाल लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा 1941, ठीक है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कुमाऊं की जो स्थापना हुई मोटर ऑनर्स यूनियन की 1939, ये आपकी काठगोदाम में है दोस्तों, ठीक है, और गढ़वाल की जो स्थापना हुई है 1941 जो कि कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन कहता है मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, मूल अधिकारों के उल्लंघन, ठीक है, हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, तो उनका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो 53 का आंसर क्या बनेगा, 53 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ये बनेगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी, ठीक है। यूकेएसएससी में आया हुआ सवाल है, सभी बच्चे समझ रहे होंगे, पुराने पूछा गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हो आप, या उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन कहता है सबसे पहले
कंप्यूटर माउस की खोज किसने की, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज पूछी गई है, तो 54 का राइट आंसर क्या बनेगा, 54 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ठीक है, डगलस एंजलवेड, ठीक है, या ए डगलस भी लिखा आता है, ए डगलस, या पूरा नाम दिया है डगलस एंजलवेट, याद रखेंगे डगलस एंजलवेट ने माउस की जो कंप्यूटर का माउस होता है उसकी खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है खसखुरा भाषा का संबंध है, खसखुरा भाषा का संबंध एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो 55 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है, यह है गोरखाली, ठीक है। गोरखाली जो है नेपाल से मिली हुई भाषा होती है, नेपाली भाषा का ही संबंध है गोरखाली से, खसखुरा भाषा का संबंध है गोरखाली से। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको अपना वाला स्वयं वाला दिन लिख लेना जिस दिन में आप हो उस समय, ठीक है। यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, अगर उन्होंने पहली तारीख को सोमवार बोला तो यहाँ पर एस लिख लेंगे, उसी माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद, ठीक है, उस माह के मतलब दूसरा शनिवार, यहाँ पर सोमवार हो गया तो शनिवार आ जाएगा कितने दिन बाद, इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पर शनिवार आ जाएगा 4 दिन बाद, फिर लगा लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करें कौन सी तारीख को दिन होगा, तो इस तरीके से दिन निकल जाते हैं। अगर कभी सवाल पूछा जाता है आपसे ऐसा वाला कि इस साल की इस तारीख को पहला सोमवार था, अगले साल की पहली तारीख को क्या होगा, तो 1 साल बाद दोस्तों 1 दिन बढ़ जाता है, ध्यान रखना, +1 करके चला करो, ठीक है। और 4 वर्ष बाद अगर पूछा है तो एक लीप वर्ष होता है तो एक उसको घटा देना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन मैं समझा दूंगा कभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको देख लेंगे तो 56 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, ठीक है, ये बनेगा बृहस्पतिवार। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बच्चे डीपली पढ़ते हैं उनको याद होगा कि ठीक है, देहरादून में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है, तो 57 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, भैरव सिद्ध नहीं है। देखिए मांडक, लक्ष्मण, और ये लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध और माड़क सिद्ध थी, एक हो जाएगा आपका कालू सिद्ध शायद, ठीक है। तो ये 4 सिद्ध वहाँ पर है, भैरव सिद्ध वहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो टफ ही लगता है, तो इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके याद करना है सभी बच्चों को। तो 58 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर डी, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है द दून स्कूल का संस्थापक कौन था, ठीक है, द दून स्कूल का संस्थापक कौन था, तो ये बिंसर की किताब से उठाया हुआ क्वेश्चन है, यूकेपीएससी इसको बार बार रिपीट करता है, तो 59 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है, सतीश रंजन दास, ठीक है, ये सारा परीक्षा माड़ी में भी है, ठीक है। दून स्कूल का संस्थापक सतीश रंजन दास है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई है, ठीक है, 1935। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्रोटॉन का फार्मूला है। देखिए प्रोटॉन जो है आपकी एक भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है, ठीक है, प्रोटॉन एक भाषा है, इसका फार्मूला मतलब इसका पूरा नाम बताना है आपको, तो इसका नाम होता है दोस्तों 60 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, बहुत बेसिक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटॉन 4 का मतलब होता है दोस्तों फार्मूला और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन का पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, देखिए 61 पूछा है कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कितने वर्ष बाद मतलब ये मनाया जाता है कंडाली उत्सव, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, सभी बच्चे जानते हैं पुराने, इसको कंडाली उत्सव भी कहते हैं, किरजी भी कह देते हैं, कभी कभी कंडाली नहीं आता है किरजी आ जाता है, तो मनाया जाता है, तो 61 का राइट आंसर क्या बनेगा, 61 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे। और देखिए आज के जो हमने सवाल किए हैं, आज के जो हमारे सवाल हैं वो लगभग दोस्तों हमने 107 और 108 के आसपास आज हमने सवाल किए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करा करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कि किस टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी है, ठीक है, कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इन क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।